लव जिहाद पर अब कानून से प्रहार। तमाम सवालों का हम जिक्र करेंगे कि क्या कानूनी स्ट्राइक से रुकेगा लव जिहाद। दूसरा बड़ा सवाल, अधर्म के खिलाफ कानून लाएंगे, बेटियों को बचाएंगे। तीसरा, लव जिहाद पर प्रहार, कानून है तैयार और बंद होगा लव जिहाद का खेल जब होगी 5 साल की जेल। हमारे साथ जो मेहमान है आपको बता दें, तारिक फतेह है, मशहूर लेखक। हमारे साथ है प्रेम शुक्ला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अतीकुर रहमान है, इस्लामिक स्कॉलर। और तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक। और सुबूही खान है, सामाजिक कार्यकर्ता। सबसे पहले प्रेम शुक्ला, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले ये बात कही थी, फिर उसके बाद हरियाणा, जब बल्लभगढ़ का ये पूरा वाक्य आया, और अब मध्य प्रदेश अगले सत्र में कानून बनाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसके ऊपर कंसेंसस क्यों नहीं होता? पूरे देश में एक कानून क्यों नहीं, जब धर्म के नाम पर जबरन ऐसा हो रहा है? देखिए, जिन राज्यों में लव जिहाद की घटनाएं पाई जा रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हैं, मध्य प्रदेश में घटनाएं हैं, हरियाणा में घटनाएं हैं। हरियाणा में आपने देखा बल्लभगढ़ में किस तरह से जो है एक कांग्रेस विधायक के बेटे ने, भतीजे ने किस तरह से एक युवती को जो है लव जिहाद का शिकार बनाने का प्रयास किया। जब उसने इनकार किया तो उसकी किस तरह से गोली मारकर बर्बरता से हत्या कर दी। तो ये घटनाएं जिन राज्यों में पाई गई है, क्योंकि कानूनी एवं व्यवस्था की स्थिति को संभालना ये राज्य का दायित्व है। ऐसे में राज्य जो है वो कानून बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि किसी को इस कानून का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनको लव है, लव के लिए तो पूरा प्रोविजन है कि अगर आप जो है अंतर धार्मिक विवाह करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ विशेष विवाह अधिनियम है, जिसके तहत एक विशिष्ट प्रक्रिया है, उसमें विवाह कर सकते हैं। लेकिन जो प्रलोभन देकर, भय दिखाकर, लोग अपना परिचय छिपाकर इस तरह के जो लोग जिहादी विवाह जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून है। जो आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होकर जो विवाह जैसी पवित्र संस्था को बदनाम करने का दुष्कर्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दंडित किया जाना जो है, करना राज्य का दायित्व है। इसलिए ये राज्य कानून बना रहे हैं। तारिक साहब, आपको लगता है कि जो चीज रिस्ट्रेन की है, जो चीज सामाजिक ज्यादा है, सोशल ज्यादा है, जो प्रॉब्लम के तौर पर अगर कहें, वो कानून से रुकेगी, कानून के डंडे से रुकेगी? क्योंकि इसके लिए तो अगर कोई इस तरह से केसेस होते तो पूरा जिसे कहते हैं ना कि पूरा तबका अलग कर देता उस व्यक्ति को, लेकिन ऐसा हमने देखा है कि नहीं होता। आपको लगता है कि कानून के उस डर से इस पर काबू पाया जाएगा? देखिए, इसमें एक और बात जो समझ में मुझे नहीं आती कि अगर एक हिंदू और मुसलमान शादी आपस में करना चाहते हैं तो उसको क्या इस कानून से रोका जाएगा? सिर्फ ये हो सकता है कि झूठ बोल के किसी को वर्गरा के फिर उसका धर्म चेंज किया जाए, उस पर ऑटोमेटिक तलाक हो जानी चाहिए, या तो ये कानून हो। लेकिन आप किस तरह कानून में लाएंगे कि ये या तो इंटर रिलीजियस मैरिज आप बैन कर दें, ये नहीं हो सकता कि एक हिंदू और मुसलमान। इसमें तो बाकायदा जो हमने इसमें जो बाकायदा चीजें देखी, भले वो यूपी बात कर रहा हो या एमपी बात कर रहा हो, उसमें बाकायदा तारिक साहब लिखा हुआ है कि जबरन, कि पहले आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं, अपना धर्म गलत बताते हैं, फिर सामने वाले को शादी करने के लिए उसका धर्म चेंज कर देते हैं। और ऐसे एक नहीं, ऐसे वाक्य केरल से लेकर के हर जगह आए जहां पर आतंकी तक लड़कियों को बना दिया गया, लड़कियों की हत्या तक कर दी गई, उस तरह के वाक्य। मैं समझता हूं, लेकिन अगर वो कहे कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म बदला, ये तो झूठ बोलने की बात है ना, फ्रॉड की बात हुई। इसके अगेंस्ट तो लड़की जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी शादी वो रिजेक्ट हो जानी चाहिए, या तो वो लड़की तलाक इस बात पे मांग ले कि झूठ बोला गया, मुझे इसने कहा था कि मैं हिंदू हूं लेकिन ये तो मुसलमान निकला, तो वो शादी उसको खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन 5 साल की सजा देने पे ये कैसे डिटेरेंस होगा? जिसने ये जिहाद के पॉइंट ऑफ व्यू से किया वो तो करता रहेगा। डिटेरेंस तो उस वक्त होगी कि एक शख्स को ऑटोमेटिकली उसकी डिवोर्स हो जाए अगर पता चले कि ये झूठ बोल के किया गया है। वो जो लड़की है उसको एम्पावरमेंट होना चाहिए कि वो कंप्लेन अगर करे तो तब ये शादी खत्म हो सकती है, और फिर आपका ये 5 साल की सजा शायद इफेक्टिव हो। लेकिन अगर वंस दिस इज डन और वो लड़की को मुसलमान बिल फर्ज महाल बना दिया है या वाइस वर्सा, तो वो तो उसके राइट में आता है कि वो कोई भी धर्म चूज करे।
बड़ा डेलिकेट मसला है ये कि इसको आप कैसे हैंडल करेंगे। वो ठीक है सर, कंसेंशुअल की तो इसमें बात ही नहीं है, लेकिन अतीकुर रहमान, अगर यही डिटरेंस की जरूरत क्यों पड़ती? अगर यहां पर निकिता के साथ जो हुआ वो अगर ना हुआ होता, या फिर किसी और लड़की के साथ जो हुआ जो ना हुआ होता, कि पहले पहचान बता दी, कोई अब्दुल जो है वो राहुल बन गया, फिर जबरन शादी कर ली, फिर लड़की को जो है देखिए वहां पर अगर वो नहीं मानी तो उसे मार दिया गया, अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया गया तो मार दिया गया और तबका चुप रहा। अगर उस वक्त विद इन सोसाइटी आवाज उठती, अगर मुस्लिम समाज से आवाज उठती, तब तो इस डिटेरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसकी जरूरत तो तभी पड़ी ना। अतीकुर रहमान, देखिए सचिन भाई, तारिक फतेह जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है एस्टेब्लिश करना कि फोर्स यूज हुआ है, और 5 साल की सजा तो डिटरेंट ठीक है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसमें 5 साल 10 साल की सजा है, लेकिन हमने ऐसा पाया है कि डिटरेंट साबित नहीं होता है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह आ रही है कानून के अंदर सचिन भाई, कि जो 1 महीने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस देने के लिए कहा है, तो इसमें देखिए पहले भी ऐसे हम लोगों ने केसेस पाए हैं, जब तलाक के लिए भी या मैरिज के लिए भी जब नोटिस लगाए जाते हैं, बहुत सारे कपल्स ये डिमांड करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से कि हमारा नाम रिवील नहीं किया जाए, इसको पब्लिक नहीं किया जाए। तो उन लोगों को भय रहता है कि या तो उनकी फैमिली या अपोजिट फैमिली किसी तरह से उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। यहां पर सीधी सी बात ये होती है सचिन भाई कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो सर इसमें तो कंसेंशुअल की बात ही नहीं है, केस आया था इसमें तो कंसेंशुअल विवाह तो आ ही नहीं रहे ना। 5-10 दिन पहले हाँ तो चीटिंग हो जाती है ना। अगर नाम छुपाया है, गलत नाम बताया, रिलीजन गलत बताया, तो चीटिंग का केस बनता है। नए कानून की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए तारिक फतेह जी से मैं आज पूरी तरह से सहमत हूं कि बहुत डिफिकल्ट है कि फोर्स, चीटिंग, एब्डक्शन, तो चीटिंग का केस बनता है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत होता अगर पूरी इंडिया में या पूरे भारत में एक कोई ऐसा कोई केस आया होता, जब पीएफआई से लेकर के तमाम ऐसी संस्थाएं जो बाकायदा एक ट्रेड के माध्यम से सुबह सिर्फ इसी में लगी हुई हैं कि बाकायदा धर्मांतरण किया जाए, बाकायदा धर्म परिवर्तन शादी के नाम पर, प्यार के नाम पर किया जाए, तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये फ्रॉडलेंट का केस बन जाता है, सिर्फ धोखाधड़ी का केस रह जाता है? जब एक ट्रेड की तरह इसे इतना आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके बाकायदा पीछे फंडिंग हो रही हो, जो हमने देखा है बाकायदा सुबह, फिर उसके बाद ऐसी। जी सचिन, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। देखिए, लव जिहाद को हम सिर्फ एक मैट्रिमोनियल इशू की तरह देखकर उस प्रॉब्लम की ग्रेविटी को ट्रिविलाइज कर रहे हैं। लव जिहाद जो है वो एक गजवाए हिंद का एक पार्ट है, जो हमारी कंट्री का कल्चर खत्म करने के लिए और एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऑलमोस्ट 70+ काइंड्स ऑफ जिहाद आर रनिंग इन द कंट्री। उसके ऊपर मैं पूरा प्रॉपर रिसर्च कर रही हूँ, एंड लव जिहाद इज वन ऑफ देम। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से चलता है। देखिए, लव जिहाद के बहुत अलग अलग फेसेस हैं। या तो वो अंजना तिवारी की तरह चलता है कि आप किसी हिंदू लड़की को पहले फंसाते हैं, फिर आप उसको कन्वर्ट करके अंजना तिवारी को आयशा बना देते हैं। जब वो आपसे शादी कर लेती है तो आप उसको छोड़ के दुबई भाग जाते हैं, और क्योंकि इस्लाम में मल्टीपल शादी अलाउड है तो आप बहु विवाह कर लेते हैं। एजेंडा देखिए वही पूरा हो रहा है कि वो अंजना तिवारी उर्फ आयशा भी आपके बच्चे पैदा कर रही है, और वो जो मल्टीपल शादियां आप कर रहे हैं वो भी आपके बच्चा पैदा कर रही हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं। दूसरा होता है निकिता तोमर की तरह, जो हरियाणा में हुआ है कि लड़की को आप फंसाते हैं, उसके बाद जब वो मतलब मानती नहीं आपकी बात को फंसाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कन्वर्ट हो जाओ, दबाव बनाते हैं। अगर वो नहीं मानती या तो उसके ऊपर तेजाब फेंक देते हैं, या दिन दहाड़े सड़क पे उसके माथे पे गोली मार के निकल लेते हैं। ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है तारा सहदेव की तरह कि रंजीत कोहली, रफीकुल हसन लड़के का असली नाम है, और वो रंजीत कोहली बन के तारा सहदेव से मिलता है आइडेंटिटी छुपा के, और शादी के बाद उसको बताता है कि मैं तो रफीकुल हसन हूं, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें भी धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये 3 तरह से लव जिहाद इस देश में चल रहा है। तो जो भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट इस पे कानून बनाए या केंद्र सरकार इस पे कानून बनाए, ये सारी ही चीजें इसमें कवर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अब डिबेटेबल है ही नहीं कि लव जिहाद है या नहीं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड केसेस लव जिहाद के हैं, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो अलग अलग गार्ब में और एक मुलम्मा चढ़ा के चीजों को हो रहे हैं, या तो वो फ्रॉड के केस में चले जाते हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस के केस में चले जाते हैं, या आईपीसी के चार्ज में चला जाता है, जब एक स्पेसिफिक एजेंडा चल रहा है। बात है, मुझे एक बात बताइए ना कि देखिए ये तो एक फ्रॉड है, ये तो किसी से धोखा हो गया, अरे ये तो प्यार में धोखा है, इसको ये जामा पहनाने की क्या जरूरत है? अगर कोई व्यक्ति मुलव्वस है, तहसीन आप तो लॉयर है ना, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से मेल इंटेंशन में लगा हुआ है कि वो जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करवा रहा है, और अगर वो नहीं करती
तो उसे गोली तक मार दे रहा है, तो उसके लिए अगर कानून है तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। तहसीन अवल, सचिन, आप मेरे पास अंत में आए हो। बहुत सारा झूठ बोला गया है आपके शो पर, आपके द्वारा भी झूठ बोला गया है, तो मुझे इसको क्लैरिफाई करने का मौका दीजिए। सबसे पहली बात, इसके पहले जो वक्ता ने जिन्होंने कहा कि जो इन केसेस का जिक्र किया, अगर उनमें चीटिंग का केस लगता है, शायद तारिक साहब ने कहा या अतीकुर रहमान ने कहा, ऑलरेडी सेक्शन 366 है हमारे कानून में, जिसमें 10 साल की सजा है फोर्स्ड मैरिज और चीटिंग के लिए। फोर्स्ड मैरिज और चीटिंग के लिए 10 साल की सजा है। तो लव जिहाद का ये तथाकथित कानून में 5 साल है, तो पहले ही वो कानून एप्लीकेबल है। तारिक साहब बिल्कुल सच है, जो अतीकुर रहमान साहब है वो बिल्कुल सच है। 415 है चीटिंग, 366 है फोर्स्ड मैरिज, ये आईपीसी है। दूसरी चीज, जो आपके विजुअल्स चल रहे वो निकिता को गोली मारने के, वो लव जिहाद का केस है ही नहीं, वो है गोली मारने का केस, मर्डर का केस। 300 साल, मिनिमम 10 साल की सजा है, मैक्सिमम उम्र कैद की सजा है। 10 साल की मिनिमम सजा है उसके अंदर। वो तो मर्डर का केस है। वो लड़की जानती थी वो लड़का मुसलमान है, ये लड़की हिंदू है, इसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, इसने इसे मार दिया। ये तो मर्डर का सीधा सीधा केस बना। अब तीसरी बात ये है, मैं आपसे सीधा सवाल प्रेम शुक्ला से, मेरी पत्नी हिंदू है, तो क्या मैंने लव जिहाद किया है? तीसरी बात, आपको क्यों लगता है आप लोगों की कि लड़कियों के पास कोई सेंस नहीं है? अगर कोई शादी कर रहा है तो उसका फैमिली देखती नहीं है, बैकग्राउंड देखती नहीं है, प्यार भी हो गया, कोई अगर कैसे किसी को कोई बेवकूफ बनाता है, तो आपके मैंने सेक्शन बता दिया। चौथा थे मैरिज की आप बात कर रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूं, कॉमन सिविल एक्ट के अंदर, कॉमन मैरिज एक्ट के अंदर, क्या गे राइट्स में अगर किसी गे आदमी को फोर्स किया, जबरन उसकी शादी किसी हेट्रोसेक्सुअल लड़की के साथ कराई गई, क्या ये लव जिहाद का कानून उस पर भी लागू होगा? बताए ना प्रेम शुक्ला जी, समझो एक आदमी। ठीक है, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। मैं एक काउंटर है, मेरा एक छोटा सा काउंटर है, मेरे एक काउंटर का जवाब दीजिए। निकिता का केस जिसमें उसको अपहरण की 2 बार कोशिश की गई, उसका परिवार दबाव डालता रहा कि अगर तुम्हारा अपहरण हो गया तो तुम्हारी कहीं शादी नहीं होगी, वो नहीं मानी अपना धर्म चेंज करने के लिए, वो मुस्लिम नहीं बनी, तो उसे सरेआम गोली मार दी गई। ये लव जिहाद का केस कैसे नहीं था? तहसीन ये बता दीजिए, फिर उसका प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। क्योंकि अगर मैं किसी को किडनैप करने की कोशिश करूं उसके भी कानून है, किडनैप करूं उसका भी कानून है, और मर्डर करूं उसका भी प्रेम के नाम पे। और आई रिक्वेस्ट यू, किसी के भी नाम पे पैसे, प्रेम, पैसा, प्रेम, ब्लैकमेल, जी न्यूज पर मेरा लड़ाई हो गया, मुझे प्रेम शुक्ला पसंद है इसलिए उनको किडनैप करने की कोशिश, किसी भी कारण, आईपीसी इज जेंडर न्यूट्रल, आईपीसी धर्म न्यूट्रल, आईपीसी इज इंटेंट न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल, आईपीसी इज धर्म न्यूट्रल। लेकिन एक धर्म देख करके अगर सामने वाले का धर्म परिवर्तन करवाया जाए, धर्म देख करके सामने वाले को यह कहा जाए कि भैया ऐसा है, मुझे हिंदू लड़की से ही धर्म चेंज करके उसे दूसरे धर्म में परिवर्तित करना है और नाम चेंज करके, तो वो किस श्रेणी में आएगा? और बाकायदा उसे आईएसआई तक भेज दिया जाए, बाकायदा उसकी हत्याएं कर दी जाए। एक नहीं तहसीन, एक नहीं, कम से कम 50 ऐसे एग्जाम्पल है। प्रेम शुक्ला आपको जवाब देना चाहते हैं, एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं वापस आपका लास्ट कमेंट ले लूंगा। नहीं, शहजाद भाई ने जो बात कही कि क्या मेरी शादी लव जिहाद है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने क्या अपना नाम शहजाद की बजाय जो है अपना नाम शुभम बताकर विवाह किया? क्या तहसीन ने अपना नाम जो है तहसीन बजा रहे, तुकाराम बताया क्या अपना नाम? तुकाराम बताकर प्रपोज किया क्या? तुकाराम बताकर विवाह किया क्या? और तुकाराम बताकर विवाह करने के बाद क्या अपनी पत्नी का धर्म परिवर्तन फोर्सफुली किया क्या? आप साहब प्यार कीजिए, विवाह कीजिए ना, स्पेशल मैरिज एक्ट उसके लिए है। लेकिन अगर कोई अपना नाम छिपाकर या दबाव बनाकर या अपहरण करके या किसी प्रकार का आपराधिक षड्यंत्र करके यदि विवाह, और उसके लिए यदि गिरोह साथ में है, मदद करने वाले साथ है, काजी उसके साथ है, अगर एक गिरोह पूरी तरह से आपने बना रखा है, तो उस गिरोह के लोगों को दंड देने के लिए क्या प्रावधान है? तो नहीं है प्रावधान। चीटिंग और अन्य जो पहले से आईसीसी में जो सेक्शन पहले से ही है, वो अप्लाई हो सकता है। जी सचिन, अभी तहसीन ने थोड़ा मुलम्मा चढ़ा के भटकाने की कोशिश करी है। देखिए, ये लॉयर हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कि कानून में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट से भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्या कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के लिए अलग अलग कानून नहीं है? क्या चोरी और डकैती के लिए अलग अलग कानून नहीं है? रेप लॉज पहले से थी, लेकिन क्या पॉक्सो एक्ट नहीं बनाई गई? जब भी ये देखा गया है कि समाज में और देश में कोई एक स्पेसिफिक तरह का अपराध हो रहा है जिसको एक स्पेसिफिक डेटरेंस की जरूरत है, उसके लिए अलग से कानून हमेशा बनाया गया है। लव जिहाद कोई एक्सेप्शन नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली प्रेम शुक्ला जी ने कि तहसीन पूनावाला ने क्या अपना नाम बदल के तुकाराम बता के शादी करी है? मैंने भी एक गैर मुस्लिम से शादी करी है, तो क्या मेरा लव जिहाद हो जाएगा? अरे स्पेशल मैरिज एक्ट में 2
डिफरेंट फेथ के लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन आप आइडेंटिटी छुपा के करें, या फिर अगर मान नहीं रही है लड़की तो उसको मार दें, या फिर उसको बहला फुसला के शादी कर लें और बाद में उस पर फोर्स करें धर्म परिवर्तन के लिए। सुबुही, जो कि मैं लगातार कहता रहा हूं ना कि अगर आपने कंसेंशुअल किया, क्योंकि ये तो पूरा मुल्क जिसमें कोई धर्म नहीं है, किसी का धर्म विशेष नहीं है, इजाजत देता है आप किसी से भी प्यार कीजिए, किसी भी धर्म में शादी कीजिए, और हमेशा होती आई है। लेकिन जहां पर धोखा आता है, धोखे से न केवल धर्म परिवर्तन करके आप किसी को मौत के घाट तक उतार देते हो, तो वो किस तरीके से आना चाहिए, उसके लिए अगर कानून आ रहा है तो उसमें वो लोग जो कंसेंशुअल की हिमाकत करते हैं उसमें उनको दिक्कत क्यों आनी चाहिए। और वैसे भी हम लगातार बताते चले, तमाम जो मेहमान हमारे साथ मौजूद थे उनकी जो राय है ये उनकी निजी राय है और जी न्यूज इसकी गारंटी नहीं लेता। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.